एक सोसाइटी में 2-3 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा था। मगर इस सोसाइटी के बाहर नगर पालिका का नल था जिसमें पानी आ रहा था। इस नल पर 4 महिलाएं पानी भरने आई हुई थी। सभी बातों बातों में अपने बेटों की तारीफ किए जा रही थी। वैसे भी हर एक माँ के लिए उसका अपना बेटा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए इस वार्तालाप में सभी अपने अपने बच्चों की तारीफों के पुल बना रही थी। एक महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा डॉक्टर बना है कि उसके पास आने वाला हर मरीज ठीक होकर ही जाता है। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर वकील बन गया है और वह आज तक एक भी केस नहीं हारा है। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे को पढ़ाई करना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वह पढ़ लिख कर एक शिक्षक बन चुका है और अब दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। तब थोड़ी साधारण सी दिखने वाली चौथी महिला बोली, मेरा बेटा वैसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह एक किसान है और अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है। सारी महिलाएं आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी पहले महिला का बेटा, जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहां से गुजरता है और वह अपनी माँ और दूसरी औरतों को देखकर प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी एक के बाद एक वहां से गुजरते हैं और सभी को नमस्कार करके वहां से चले जाते हैं। सभी महिलाएं खुश थी कि उनके बेटों के संस्कार कितने अच्छे हैं कि तभी वहां से चौथी महिला का किसान बेटा आते हुए दिखा, जो अपनी माँ के सिर पर पानी का घड़ा देखकर दौड़े दौड़े उसके पास आया और घड़ा तुरंत अपने हाथों में ले लिया और बोला, माँ भला तुम क्यों चली आई, मुझे बोल दिया होता तो मैं ही पानी ले आता। यह सब सुनकर बाकी तीनों महिलाओं की आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा हमारे बेटे से भी बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से आदमी संस्कारी नहीं हो जाता है। संस्कारी तब होता है जब उसे यह सारे संस्कार व्यवहार में सिखाए जाते हैं।